वंश हुए। सूर्य वंश में भगवान राम ने 12 कलाओं से अवतार लिया, जिसमें जातियां आती हैं गहलोत, नुकुंभ, गौड़, कछवाए, गौतम, वैश्य, मणिर, मणगुजर, मौर, बिसैन, कद्दी, सिकरवार, राठौर, खैंची, भदावर, भाट, चौहान, सोलंकी, परिहार। इसी सूर्यवंश से जो एक शाखा निकली है जिसे अग्निवंश कहा है, जो दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान अग्निवंशी राजा थे, ये सूर्यवंश में जाते हैं। और ये चंद्रवंश में यादव, जाट, तोमर, गुजर, बनाफर, रोहेले, चंदेले, जंगवार, जंगारे, सेंगर, पर्वती, राय वगैरह। भक्तों, सत्संग भी उन्हीं के समझ में ज्यादा आता है, या तो वो उन्हें जानकारी न हो तो बार बार सुने, और या जो लोग सत्संग काफी समय से सुन रहे हैं और ध्यान से कथा सुन रहे हैं, तो कथा सत्संग उनके ही ज्यादा समझ में आता है जिनको थोड़ी सी जानकारी है। और जिसे जानकारी नहीं है वो तो कहता है कि भैया हमारी तो समझ में आया थे कहाँ थे का भाव को सूर्य हतो को चंद्रमा हतो को अमावस्या थी। क्यों कि उन्हें जब जानकारी नहीं है तो उनके दिमाग में बात बैठेगी नहीं। उन्हें तो कोई उल्टे सीधे गाना सुना दो। वैसे आज के समय में भागवत कहना बड़ी सरल बात हो गई है। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, क्योंकि ज्यादा नहीं 7 पन्ना 35 गाना सीख लो, 35 गाना सीख लो, 7 दिना में 5 गाना, यानी एक दिना में 5 गाना। थोड़ा बहुत हारमोनियम बजाना सीख लो, भागवत वक्ता हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग यही चाहते हैं लेकिन ज्ञान की चर्चा न हो, सारे दिन गाना बजाना होता रहे। क्या सुखदेव ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी? क्या ये साउंड लगा था? क्या ये ढोलक बज रही थी? क्या हारमोनियम बज रही थी? नहीं। कथा भक्तों एक नीरस विषय है जिसके सुनने से अमृत, जिस तरीके से अमृत को पान करते हैं, ये वही अमर कथा है जो देवताओं ने कहा था कि ये अमृत का जो कलश है ये परीक्षित को पिला दो और ये कथा हमें सुना दो। ये कथा अमृत से भी बढ़कर की है, लेकिन अब अमृत से बढ़कर के कहाँ रही। अब तो हम क्या बताएं, दारू महारानी तो छोटी हुई गई, क्योंकि बहुत से तो वक्ता ऐसे हैं जो शराब पी के गद्दी पे बैठे थे, बहुत से लड़का ऐसे हैं। कैसी बताए दे, सफेद सफेद होते बम बदबू ना आया तो बताए देते लड़का। लेकिन ये आपका नुकसान नहीं हो रहा है। बेटा लिखते जाना, ठीक है। भक्तों, मेरा तो कहने का मतलब यही है कि भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, यही विनती करते हैं कि हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जिससे किसी की आत्मा को कष्ट हो। और ज्यादातर तो मैं यही प्रयास करता हूं कि किसी न किसी का सुधार जरूर हो जाए। ये हमारे यानी सनातन धर्म की परंपरा है जिसका हमें यानी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है।
तो सूर्यवंशी कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाओ यहाँ। कोई नहीं। अच्छा, चंद्रवंशी कितने, जरा हाथ उठाओ। शाबाश। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, भक्तों क्षमा करना, जिस तरीके की मैं यानी कथा कहना चाहता हूं उस तरीके की कह नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके की कहना चाहता हूं कथा, उस तरीके की कह नहीं पा रहे हैं। क्यों? अब आप लोग कहोगे कि आपसे क्या किसी का दबाव है? नहीं, दबाव नहीं। बात यह कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सिस्टम इंजेक्शन लगा देते हैं, वहां जाके मेरे पास कहते नहीं महाराज इस तरीके से चले आप। फिर भी कोशिश करेंगे आपके यानी छोटे से बड़े और बच्चों के बुजुर्गों को सबको दिल को जीतने की कोशिश करेंगे।